of complex number in argon plane. Representation of complex number in argon plane. How to represent this complex number? Okay. In 10th class we have discussed this is x-axis and vertical line is y-axis. In complex number we call this is real axis, and it is called imaginary axis. First is real axis, second is imaginary axis. If z is a plus iota b, okay, any complex number z is equal to a plus iota b, then its real part is a and imaginary part is b. बेटा इसका रियल पार्ट तो हो गया a और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया b. रियल और इमेजिनरी एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि x एक्सिस y एक्सिस होती है. तो x एक्सिस को वी आर टेकिंग एज ए रियल एक्सिस एंड y एक्सिस वी आर टेकिंग इमेजिनरी एक्सिस. ओके, y एक्सिस वी आर टेकिंग इमेजिनरी एक्सिस. Now lex is इसका मतलब अगर हम इस एक्सिस पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे. देखो ये हमने प्लेन बनाया, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस. हमारे पास है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. तो जो पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे वो लिखेंगे हम a कोमा b. ओके, मान लो ये तो एक तरीके से x कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा और ये y कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा. आ गया समझ में? तो x कोऑर्डिनेट को रियल को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये दोनों पॉजिटिव है, हमने मान लिए. x की वैल्यू a और y की वैल्यू b. ये पॉइंट हो गया a कोमा b. इसको क्या किया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. तो ये वाला एंगल बना रहा है थीटा. यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये a है, ये इतना b है तो ये भी b होगा. तो o a. अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और ये b, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है. OA स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. OA की वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसी को बोलेंगे मोड z. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो लेंथ है, ये मैं मॉडुलस ऑफ ओ ए का जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी मॉडुलस ऑफ जेड को. किसको रिप्रेजेंट करेगी, मॉडुलस ऑफ जेड को, ठीक है. अब आगे एक चीज सुनो, जैसे मैंने लिखा ये आर्गन प्लेन, इसको आप चाहो तो बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक ही चीज का, या फिर आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, या फिर आर्गन प्लेन बोल सकते हो, या फिर आप इसको तीसरा नेम और होता है, उसको क्या बोल सकते हो, तीसरा नेम है इसका गॉसियन प्लेन, क्योंकि जो साइंटिस्ट था गॉसियन सरफेस उसने गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, गॉसियन प्लेन. एक ही चीज के आर्ग, वैसे इसका यही नेम
फिलहाल, ठीक है, आर्गन प्लेन, ARGAN। हमने क्या किया है 10th क्लास में जो की है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किया है कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, वही प्रोसीजर करेंगे हम सब, ठीक है। देखो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, हम उसको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होगा? मैंने लिया क्वेश्चन z इक्वल टू -3 + 4 आयोटा रिप्रेजेंट इन आर्गन प्लेन, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका x एक्सिस y एक्सिस हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 4। आप ऐसे अज्यूम करो, तो x नेगेटिव कहां पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और y पॉजिटिव फर्स्ट में। तो ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, -3, 4। इसका मतलब आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, उससे आप 1 मिनट में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा कि नहीं आएगा? आप फॉर्मूले से निकाल के देख लो, √a² + b², तो ये हो गया 9 + 16 = 25, ठीक है। यहाँ 125 मतलब 5, ये भी 5 आ रहा है, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है तब भी हमने मॉड्यूलस 5 ही निकाला है, ठीक है। अब अगर आपको नेक्स्ट मान लो आपको बोला जाए रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको दिया हुआ है ये, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए जेड गिवन है a + i/b, तो आपको -z को रिप्रेजेंट करके बताना। -z मतलब माइनस से -i/b। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो a + i/b मींस ये a वैल्यू हो गई और ये b वैल्यू हो गई, यहां पे गए आगे तो यहां पे ज्वाइन किया, ये आ गया a, b, ये a ये b, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड फ्रॉम ओरिजिन से जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, कौन सा? mod z। अब क्या करना है, नेगेटिव बोला है तो हम क्या करेंगे, सेम अपोजिट डायरेक्शन में, ओरिजिन से जो डायरेक्शन गिवन है यहां पे अपवर्ड गिवन है, तो वी आर गोइंग टू डाउनवर्ड, ओके, सेम, और उतना ही mod z जाना है जितना नीचे। ये अपने आप ये नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, नेगेटिव ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, क्या करना है बेटा, ओरिजिन से जितना ट्रेवल किया है आपने जिस डायरेक्शन में, ठीक है, उतना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है। अगर इधर था तो ऊपर करना है, नीचे था इधर था तो इधर करना है, इधर वैल्यू गिवन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो ये गिवन है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नेगेटिव निकालते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये नंबर गिवन है हमें -3 ये हो गया और 4 यहां पे ये हो गया, इधर किया तो ये वैल्यू आई -3, 4, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ये वैल्यू आ रही है 5। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसके कितने पे कितनी डिस्टेंस लेनी है, 5 डिस्टेंस ले लिया, तो अब ये वाला पॉइंट कितना हो गया, x तो क्या आ गया प्लस आ गया, y नेगेटिव आ गया। तो आप एक चीज देखें, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज। इसका मतलब x -i/b गिवन है तो नेगेटिव ऑपरेशन -x + i/b, जहां x प्लस है वहां x माइनस हो जाएगा, y माइनस है वहां x प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो। अब क्या करते हैं कि नेगेटिव तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने बना लिया,
अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिया हमने। अगर उस कॉन्जुगेट को हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करें, जैसे हमें दे रखा है z है a प्लस आयोटा b, देन कॉन्जुगेट हो गया बेटा a माइनस आयोटा b, रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो ध्यान से। अगर आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, आर्गन प्लेन, ये हमने आर्गन प्लेन बना लिया। रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। हमने क्वेश्चन लिया है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, z के कोऑर्डिनेट है हमारे पास a कोमा b, तो z बार के कोऑर्डिनेट है a कोमा माइनस b। इसका जो रियल एक्सिस है वो चेंज नहीं होगा, जो रियल कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू a है, ये लो a, फिर क्या है माइनस b आ रहा है तो नीचे होता है माइनस b। ठीक है, नीचे होगा, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये होगा a कोमा माइनस b। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z बार को। इसका मतलब जो कॉन्जुगेट होता है, conjugate which is mirror image in x axis, जो x एक्सिस दे रखी है, हम देखो रियल और इमेजिनरी एक्सिस होती है, लेकिन आपको आइडिया पहले से लगा हुआ है कि इसको x और इसको y बोलते हैं, तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने x एक्सिस लिखा। अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है आर्गन प्लेन में, डायरेक्ट जो x एक्सिस है उसके साथ मिरर इमेज लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट नंबर मिल जाएगा। कैसे देखो, आपको क्वेश्चन गिवन है ये -3 + 4 आयोटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं x माइनस और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया -3,4 आयोटा। ठीक है, अब x एक्सिस में मिरर इमेज लूंगा तो ये नीचे आएगी, ये इसके मिरर इमेज का मतलब होता है इतना ही नीचे गया। ठीक है, इतना ही नीचे गया, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव और y भी नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, -3 का -3, y 4 था, यहाँ -4 हो गया। ठीक है, या फिर नहीं आता तो डायरेक्ट z बार को क्या लिखेंगे, -3 -4 आयोटा, तो z बार के जो पॉइंट है वो -3 कोमा -4 हो गए। इनको क्या करना है, प्लॉट करना है। व्हेन x एंड y कोऑर्डिनेट बोथ इज नेगेटिव विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप वैसे प्लॉट कर लो अगर मिरर इमेज नहीं आती है तो। अगली चीज, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सुन लो ध्यान से। पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर पोलर फॉर्म, ओके, क्या होती है, if z is a any complex number is a plus iota b, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a plus iota b, तो इसकी पोलर फॉर्म होगी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब है हमें जो पोलर फॉर्म है उसमें क्या करना है, इसमें एंगल यूज करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, पोलर फॉर्म होती क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a कोमा b, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a कोमा b,
तो यहाँ पे ये वाली जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो ए कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बी। तो आपने अभी मोड जेड कहा था इस वैल्यू को, मोड जेड का मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इस बार मैं इसको बोल रहा हूं आर, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है आर से, एंड ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो है थीटा। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट इज कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हुआ, ए, हाइपोटेन्यूस हो गई आर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी आर कोस थीटा। ठीक है, अगली चीज साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी आर साइन थीटा। ठीक है, और आर का मतलब आपको पता ही चल गया कि आर बराबर मोड जेड, क्योंकि इसी को रिप्रेजेंट किया हमने। इस वाले क्वेश्चन में हम लिखते हैं, तो जेड इज इक्वल टू ए की वैल्यू होगी आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी को आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको आर फाइंड आउट करना है, आर का मतलब होता है मॉडुलस। दूसरा होता है थीटा, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसको थीटा जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट या एंगल भी बोलते हैं, लेकिन इसकी टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो थीटा आया उसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के चेहरे 0 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 0 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू नहीं होती। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -पाई से लेके +पाई तक होती है। अभी आप बोलेंगे सर माइनस कैसे आएगा, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव एंगल लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो पॉजिटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव एंगल लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें 0 से पाई एक तरीके से देखे तो, और -पाई से 0, -पाई से 0 तो उल्टा, आधा तो उल्टा जाना है, आधा उल्टा जाना है। पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में रीड किया है। वो क्या है देखो, 0 to पाई, क्योंकि पाई तक जाना है ना, तो ये 0 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे है पाई, लेकिन ये वाली वैल्यू होगी π/2। इसका मतलब दो क्वाड्रेंट कवर करता है, एक तो 0 से π/2 और सेकेंड क्वाड्रेंट कवर करता है π/2 से पाई। ठीक है, अगर ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो आप अगर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न इन ए प्लस आयोटा बी, तो आप क्या करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा उसकी वैल्यू आएगी 0 से π/2। एज इट इज जो थीटा आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे यू की। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/2 से पाई। इसका मतलब यहाँ पे x तो नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वाली वैल्यू को हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन ये वाली वैल्यू हमें अभी नहीं लिखनी। क्यों, पाई से बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते,
पहले ही डिफाइन कर दिया मैंने कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो रेंज होगी वो होगी -π से +π। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये 2 क्वाड्रेंट हो गए कवर। तो अब उल्टा चलना है इसी जगह से, उल्टा नीचे, ये 0 से हो गया -π/2, उल्टा चल रहा हूं। वैसे 3π/2 होता है लेकिन उल्टा चल रहा हूं तो 0 से 90। यहाँ पे x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव। इस वाले जो हम प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा -θ। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी सेम 0 से 90 पे थीटा, तो 0 से -90 इज -θ। ठीक है, तो अब इधर गए हम लोग -π/2 से -π, यहाँ पे देखेंगे -π/2 से -π, या उल्टा लिख देता हूँ -π से -π/2। ठीक है, इसमें देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेम π/2 से पाई का जैसा ही तो है, जस्ट नेगेटिव साइन है, तो इसमें भी जस्ट नेगेटिव और π -θ। ठीक है, आप दो याद रख लें, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में थीटा लिखते हैं, सेकंड में π -θ। तो इसमें थर्ड और इसमें इसके जो इसके नीचे है इसमें माइनस लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पाई से एक्सटेंड नहीं करना, मतलब पाई से आगे नहीं जाना है। ठीक है, देखो अगर हमें ये तो हमने सीखा, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब है एक तरीके से एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ एक चीज और सुनो बेटा, ये जो मॉडुलस है इसको कई जगह आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी कई क्वेश्चनों में मिल जाएगा आपको एम्पलीट्यूड वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना सिनोनिम। आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या है, z = a + i/b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाई निकालेंगे। फाई कैसे निकलता है, tan फाई निकालेंगे, tan फाई। ओके, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस आर्गन प्लेन में अगर ये a, b है तो ये वाली वैल्यू b होगी, ये वाली वैल्यू ये होगी। अगर ये फाई वैल्यू है तो tan फाई यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस आया कि नहीं है इस प्रोसीजर। लेकिन ये फाई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के बेसिस पे थीटा फाइंड आउट करते हैं। फाइंड थीटा कैसे, थीटा कैसे, ये थीटा यहाँ पाई -θ, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, फाई फाई फाई। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाई है तो थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू ये निकलेगी, थीटा की जो ओरिजिन, और जो थीटा होगा वो ये हमारा क्या होगा, थीटा। यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्गुमेंट को। इसका मतलब डायरेक्ट tan थीटा की tan फाई की वैल्यू निकाल दोगे वो आर्गुमेंट नहीं होगा, उसका जो साइन प्लस माइनस डिपेंड कर रहा है उस पर हमको देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन लिया हमने, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। किसका, पहला आया -2 का। पहले इसको सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है z = -2 + i × 0। ठीक है, -2 + i × 0। एक तो तरीका है कि हम ये लगाएं z = r cos θ + i sin θ, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले, लेकिन हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, जब हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तब हम यूज करेंगे ये चीज। आप देखो, सबसे पहले मॉडुलस की बात की, इसका मतलब √a² + b²।
2 स्क्वायर इज 4, 4 का रूट अगेन 2, ठीक है। मॉडुलस कितना आ गया 2। अब आर्गुमेंट की बात करते हैं तो tan फाई जो मैंने बोला है वो होता है b/a। आप प्लस माइनस अभी भूल जाए, ठीक है। प्लस माइनस जब हम आर्गुमेंट की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट पे जाएंगे। अब ये फाई जो वैल्यू निकलेगी ये एंगल नहीं होता है, ये वाली वैल्यू है 0, ये वाली वैल्यू है 2। बोला मैंने प्लस माइनस, इसलिए मोड लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मोड लगा देना, ये फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो -2 तो +0 आ रहा है। tan 0 कब होता है 0 पे, तो फाई की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, ठीक है। अब मैं आर्गुमेंट की बात करता हूँ इधर, देखो अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ आर्गुमेंट की, ओके। ये देखो फाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 डिग्री, आ जाओ इधर। x नेगेटिव इधर होता है, y को पॉजिटिव लिया, ठीक है, इधर होता है एक तरीके से। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब भी सॉरी जब भी आप 0 हो तो प्लस मान लेते हैं, ठीक है, 0 प्लस फर्स्ट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ तो थीटा खुद थीटा होता है, यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू आई, नहीं पाई माइनस फाइव, पाई माइनस फाइव, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई माइनस 0 डिग्री, तो ये होगी पाई। या 0 रेडियन भी बोले 0 डिग्री बोले एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया हमारे पास वो आ गया बेटा पाई। कई बच्चे यहाँ पे 0 डिग्री निकाल देंगे, 0 डिग्री एंगल निकला है लेकिन वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो एब्सोल्यूट वैल्यू करके निकाली सोल्व करने के लिए। आपको खुद को पता चल जाएगा जब आप रिप्रेजेंट करेंगे कि x नेगेटिव होता है, ठीक है, और y को भी नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि आप ये वाली वैल्यू लिखते हैं, कौन सी, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने पॉजिटिव मान रखा है, ये मान लो 0 ले लिया, तो ये खुद एंगल देखो पाई होता है कि नहीं होता, डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस आयोटा √3, ये आपको जेड दे रखा है और इसका मॉडुलस निकालना है। देन -1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, 1 + 3 4 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले फाई निकालते हैं, फिर उसके बाद थीटा निकालेंगे। तो tan फाई की वैल्यू बेटा क्या आई, tan फाई आया मॉडुलस ऑफ √3 अपॉन -1, √3 हो गया, प्लस माइनस से झंझट ही खत्म। ये कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। ऐसे देखो tan फाई इक्वल टू ये कितने पे होता है, tan 60 डिग्री पे, तो फाई की वैल्यू आ गई π/3। अब आगे एक बात सुनना, अब हम प्लेन बनाते हैं, आर्गन प्लेन बना दिया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये थीटा होता है, ये पाई माइनस फाई, तो ये आया पाई माइनस π/3, तो ये वैल्यू होगी 2π/3, ये लो आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन करें, देखो थर्ड पार्ट ये दे रखा है 1 माइनस आयोटा, मोड जेड हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर √2, ठीक है। tan फाई निकाला मैंने, tan फाई इक्वल टू आयोटा के आगे -1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 हो गया, कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री, tan 45, आपको ये रेडियन में रखना है, ठीक है। देन फाई इक्वल टू π/4,
आ गया समझ में? अब आपको ये तो पता होगा कि ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लिखते हैं, या तो 90 प्लस थीटा लिखो या 180 माइनस थीटा लिखो, ये ट्रिग्नोमेट्री में बता दिए, बार बार जरूरत नहीं। देन अब इसमें प्लस माइनस देखते हैं, एक्स पॉजिटिव ये रहा, वाई नेगेटिव ये वाला क्वाड्रेंट बन गया। लेकिन हम थर्ड ऐसे नहीं जाते हैं, यहीं से जाना होता है हमें। अगर ऊपर है तो क्लॉकवाइज, नीचे है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले एंगल में जो हमने थीटा लिखा था वो लिखा था -0, क्योंकि 0 से -90 है, ठीक है, उसके बीच में एंगल -5। तो आर्ग्यूमेंट जो आया हमारे पास वो आया -5 इक्वल टू -π/4। आपको चार चीजें ध्यान रखनी, यहाँ पे फाई, यहाँ पे पाई -5, यहाँ पे -π-5 और यहाँ पे -5, ठीक है। दोनों ये होते हैं, इनके नेगेटिव नीचे वाले होते हैं।